सभी का आपके लिए स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी जेएफटी है, पता है आपको टॉपिक क्या था जेएफटी का? परिवर्तन का भय। परिवर्तन का भय। भय। और आप में से जो भी आपने सीखा समझा, बहुत मोटे तौर पर इस बात को आप महसूस करें कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। एक देखिए, जो हम जीवन जी रहे हैं आज, जो आज हम जीवन जी रहे हैं नशे के साथ, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप हैं। तो हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ कमाई के साधन हैं, कुछ गम है, कुछ खुशी है, मतलब हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जुड़ी। ये तो है नशे की दुनिया। और हमारा ये जो केंद्र है, इसको क्या कहते हैं हम? केंद्र को क्या कहते हैं हम? रिहैब। क्या कहते हैं? रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर। रिहैब सेंटर को हिंदी में क्या कहेंगे? पुनर्वास। पुनर्वास का क्या मतलब होता है? पुनर्वास केंद्र। पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब होता है दोबारा से स्थापित होना, पुनः स्थापित। होना। जो एक नशा करने वाला होता है ना, कहां से वो उजड़ता है? सेल्फ। मतलब वो सेल्फ जो चाहता था, वो वैसा सेल्फ तो है ही नहीं। क्या नाम है? नकुल। नुकुल। जो नुकुल को देखना चाहता था इस उम्र में, वो नुकुल तो है ही नहीं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मतलब वो आदमी सेल्फ से जुड़ गया यार। उसका सेल्फ नहीं है वो जी रहा है। ये सही है कि जीवन को जीना पड़ेगा जैसा भी है, आप उसे जी तो रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ में नहीं जी रहे। हाँ वैसे नहीं है जैसे आपको आपने सोचा था, जैसे आपके पापा ने सोचा था, जैसे आपकी मम्मी ने सोचा था, जैसे आपकी बीवी ने सोचा था, आप वैसे नहीं जी। तो कहां से उजड़ गए आप? सेल्फ से उजड़ गए। इसीलिए वो कहता है इस व्यक्ति को पुनः स्थापित करना है, क्योंकि ये उजड़ा है सेल्फ से। उजड़ा। और इसे स्थापित कहां करना है? सेल्फ में। सेंटर। और इसे स्थापित कहां करना है? इसके घर में। इसको स्थापित कहां करना है? इसके समाज में। इसको स्थापित कहां करना है? ईश्वर के साथ। ये चार ऐसी चीजें हैं जहां से एक नशा करने वाला उजड़ जाता है। वो किस जीवन में चला गया? उसके कमाने के ढंग, उसके जीने के ढंग, ये सामाजिक नहीं है। इसे कोई पसंद नहीं करते। नहीं कर रहा। इसीलिए वो कह रहा है परिवर्तन की जरूरत है। क्या कह रहा है? परिवर्तन की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। यहां से कौन से जीवन में आना है आपको? रिकवरी। रिकवरी। ग्रोथ। ग्रुप। रिकवरी ग्रुप। रिकवरी मेंबर्स। यहां के तौर तरीके अलग हैं और यहां के तौर तरीके। अलग। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। जब पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जब इंडिया में आए थे, तो उनपे क्या था बताएं? कुछ था? जो लोग एक, क्या कह रहा हूं कि हमें पाकिस्तान बना, और जब पाकिस्तान से बहुत सारे लोग कहां पर आए थे? इंडिया। इंडिया में आए। आए ना? तो बहुत सारे लोग अपने खेत खलियान, दुकान, मकान, सोना चांदी सब कुछ क्या कर आए? छोड़ा। उन लोग भाई जान बचाओ। जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। तो वो भागकर कहां आ गए? वो इंडिया आ गए। अब उनके पास एक शरीर दिमाग के अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़ा भी नहीं था। अब परिवर्तन था। क्या था? परिवर्तन। बदलाव। हमें परिवर्तन करना। वो जो घर का मुखिया था, वो अपने बच्चों को कह रहा था चिंता मत करो। क्या कह रहा था? चिंता मत करो। मैं हूं। हम सब दोबारा से
और भाई साहब उदाहरण है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था और यहाँ पर आके आज वो करोड़पति खरबपति इंसान, बने। एक छोटा सा उन्होंने काम शुरू किया। इसी को क्या कह रहे हैं, पुनर्वास। पुनर्वास। वो ये कह रहे थे यार चलो हमारा सब कुछ चला गया, हम तो जिंदा हैं। क्या कह रहे थे, अब तो जिंदा है। हाँ हम तो जिंदा हैं, दिमाग तो है, मेहनत तो कर सकते हैं। तो हो सकता है इस वाली लाइफ में हमारा बहुत कुछ उजड़ गया हो, छिन गया हो, लेकिन हम तो हैं यार, हमारे पास समझ तो है। हम इसी समझ से, इसी शरीर से, इसी दिमाग से, और अपनों का साथ भी है, अपनों का साथ। और क्या चाहिए यार। इसका मतलब हम दोबारा स्थापित हो रहे हैं। हो सकते हैं, हम दोबारा तरक्की कर ये सकते। सही बात है, हम उजड़े, ये सही बात है कि। उजड़े। और ये वाला उदाहरण समझे आप कि पाकिस्तान से जो लोग आए थे, जो इंडिया में आकर रहने लगे थे, उनको कहते थे विस्थापित। विस्थापित। हाँ, हमें भी विस्थापित होना है। इसी को कह रहे परिवर्तन का भय। हमें लगता है कि यार हम यहां से जाएंगे तो यहाँ पता नहीं हम क्या करेंगे। पिछले जीवन नशेबाजी के जीवन के साथ जो हम जीते आए, जो चीजें चीजें करते आए हैं, नशे के साथ जो हम मजे करते आए हैं, पता नहीं अब इस वाले जीवन में नशा नहीं होगा तो हम जिएंगे, कैसे? हम आनंद, हम मजे। कैसे? ये देखिए, आपको परिवर्तन से भय लगता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने, देखिए एकदम तो कुछ चमत्कार होने वाला है नहीं, धीरे धीरे जब आप चलेंगे। उन लोगों का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनके पास पैसे भी नहीं थे बिजनेस करने के। कई लोगों ने लालाओं की दुकान पर बैठ बैठ के छोटा मोटा अपनी, किसी ने आइसक्रीम बनाई, किसी ने मिठाई बनाई, किसी ने छोले भटूरे बनाए, किसी ने मतलब जो भी उसको समझ में आया, हाँ करा और अपने आप को मजबूर बने। परिवर्तन डालो, परिवर्तन। लेकिन डर तो लगा तुमको कि यार हम वहां से जाके कैसे, परिवर्तन का भय तो उनको भी, हाँ। स्थापित होने का भय तो उनको भी, हाँ। लेकिन फिर भी वो इंसान थे, उनके पास दिमाग था, उनको अपने ऊपर विश्वास था, भरोसा था। उन्होंने उस भय को विश्वास में बदला, कॉन्फिडेंस में बदला, और उसी विश्वास और भरोसे के बदले उन्होंने भाई सब महल खड़े कर दिए। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। अगर वो लोग महल खड़े कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, तुम्हारी बड़ी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भैया तुम्हारे साथ, तो तुम्हारों का साथ है, तुम्हें तो सब जानते हो ना, तो बेचारों को कोई यहाँ पर नहीं जान। समझो इस बात को यार कि लोगों ने अपने को साबित किया है। क्योंकि इंसान में काबिलियत होती है, इंसान में काबिलियत। सब में होती है, बस उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पाता कई बार। तो हमारे पास काबिलियत है, परिवर्तन का भय मत मानो, कॉन्फिडेंस से परिवर्तन लाओ। हम बिना नशे के जीना सीखेंगे और कॉन्फिडेंटली सीखेंगे, और ये कब आसान हो सकता है, जब हम रिकवरी ग्रुप। हाँ जी प्रोग्राम करें। क्या करें, प्रोग्राम। प्रोग्राम करें, और क्या करें, और क्या करें, फेलोशिप। सही में उस्ताद बनाओ, स्पॉन्सर बनाओ, गुरु बनाओ यार, नकली नहीं। असली। हाँ, ये नहीं सेंटर वाला गुरु जी ने होता है, वो तो सौदा पटेगा, वो तो सच कह रहा हूं, वो तो हम अपना फटा